बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट। हम यहां से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, समय प्रबंधन। तो समय प्रबंधन की अगर हम बात करेंगे, समय प्रबंधन की अगर हम बात करेंगे तो समय प्रबंधन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज आपके पास हार्डली 75 डेज के आसपास जो है वो समय मिलता है, आपको मिल रहा है, ठीक है, अप्रैल मई का एंड में। तो मान के चलते हैं कि 65 टू 75 डेज अगर आपके पास है, तो यहां से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बुक्स पढ़ लूंगा, तो ये सबसे गलत अप्रोच होगी, सबसे गलत अप्रोच होगी। अगर आज की डेट में आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके पास ये टाइम ही नहीं है कि आप इतने कम टाइम में बुक्स पढ़ सके। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोर टॉपिक्स अब निकालने पड़ेंगे। अब बुक्स पढ़ने का समय खत्म हो गया, कोर टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कोर टॉपिक्स किसे कहते हैं? कोर टॉपिक वो होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी यानी बारंबारता बहुत ज्यादा होती है, बारंबारता बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमने 99 रुपीज के बैच में आपको पढ़ाया, अगर आप अभी भी तैयार नहीं तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। हमने उन्हीं टॉपिक्स को टच किया है जिनकी बारंबारता यानी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चन की। इसको नेक्टर टॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेक्टर टॉपिक बोलते हैं। दिस आर नोन एज नेक्टर। यानी ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां से सब्जेक्ट अपना मोड़ लेता है, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो पॉलिटी हो, इतिहास हो, प्राचीन भारत हो, भूगोल के टॉपिक हैं। यानी प्रशासनिक अभियोग्यता को चेक करने में इन टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो अभी जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने और वो ये मुझे समझें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको बुक्स नहीं पढ़ना है, आपको कोर टॉपिक्स पढ़ने हैं। और कोर टॉपिक्स में आपको नेक्टर टॉपिक्स पढ़ने हैं, निचोड़ वाले। इनकी बारंबारता ज्यादा होती है और इन पर हमें इसकी पहले में क्या करनी है, हमें स्टडी और इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट्स, राइट, कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो ये आप समझना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब टाइम कम होता है तो एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं ये आप सीख लें। इसके साथ साथ आपको अपने पढ़ने के घंटे बढ़ाने होंगे। तो पहला आपको ये कि क्या पढ़ना है और दूसरा आपको जो है कितना पढ़ना है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन टॉपिक्स पर जाएं जो आपकी वीकनेस है, जहां आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। जैसे आपने बाहुबली का टेस्ट दिया या गदर आ रहा है सॉरी, तो गदर में क्या दिक्कतें हैं? तो गदर में आप क्या चीजें कर रहे हैं? तो आप ये देखिए आपका वीक एरिया क्या है। अगर आप टेस्ट देंगे तभी वीक एरिया पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, नेक्टर टॉपिक पढ़ना है। और आपको नहीं पता कि नेक्टर टॉपिक क्या है, तो 99 रुपीज के बैच में हमने यही चीजें आपको दी हैं। आप 100 घंटे में तैयार कर सकते हैं, मात्र 99 रुपए में सीसैट और जीएस। आपको पता है देश का सबसे बड़ा बैच बना, और अभी भी जो लोग छूट गए हैं वो यहां जा सकते हैं, पता कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एक लाइफ चेंजिंग बैच उनके लिए रहेगा, जहां उन्हें नेक्टर टॉपिक, चाहे आप 2024 में दो, 2025 में दो, 2026 में दो, यूपीएससी के नेक्टर टॉपिक फिक्स होते हैं। तो नेक्टर टॉपिक तो हमें लेकर चलने हैं। यानी अगर हमें इन पर अपना काम कर लिया तो हम बहुत कम समय में कोर एरिया को पकड़ लेंगे। सो ये कोर एरिया तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा। चलें अब आगे चलते हैं। अगला हम बात करते हैं, समय प्रबंधन हो गया, पढ़ने के घंटे बढ़ा दीजिए, ठीक है। लेकिन उस पढ़ने के घंटों में हमें क्या करना है इसके बारे में अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया टाइम मैनेजमेंट। दूसरा होता है पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यू कैसे काम करते हैं चलिए समझते हैं। तो पीवाईक्यू के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको बोलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है, बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है, इसका एक स्टाइल होता है, ठीक है। यूपीएससी का एक स्टाइल होता है कि वो किस तरह से ऑप्शन सेट करता है। खासतौर पे 2012 के बाद के क्वेश्चन बहुत जरूरी हो गए। तो पहला एक स्टाइल हो गया और दूसरा लैंग्वेज हो गया, ठीक है, लैंग्वेज। तो आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो ये आरएसएम यानी रिवर्स स्टडी मेथड का फर्स्ट स्टेप हो गया, रिवर्स स्टडी मेथड का फर्स्ट स्टेप हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें यूपीएससी का स्टाइल पता चलेगा कि ये किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ तुम्हें भाषा यानी लैंग्वेज पता चलेगी कि ये किस तरह के सेगमेंट जो है वो हमें पूछकर दे रहा है। सो अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो इसके आधार पर आप अंदाजा लगा पाओगे, ठीक है, अंदाजा लगा पाओगे या भाषा पर कमांड कर पाओगे कि किस तरह से यूपीएससी अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, किस तरह से यूपीएससी अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
क्लियर हुआ? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर आप जाना चाहें तो ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जा सकते हैं, जहां आप इस अगर ऐप पे जाएंगे या अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पर प्रैक्टिस क्विज हमने दे रखा है, खूब जबरदस्त तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। तो सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए और खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए। बाहुबली इस संडे आ रहा है गदर, तो गदर का टेस्ट जो है देना शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस तरह से जो है वो यहां पर काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, अगली बात समझते हैं। और अगला जो स्टेप है हमारा वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो है प्रैक्टिस करना, यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो जब आप टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, अगर आप जो है प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस का, तो जो आप सोचते हैं कि रिवीजन आपको लगेगा कि आप बैठ के सुबह शाम रटेंगे, आप जितने ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए जितना ज्यादा हो सके। तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं 4 घंटे, तो 4 घंटे में आप 2 घंटे के आसपास जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए या पढ़िए। या अगर 1 घंटे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन लगाएं, 100 क्वेश्चन लगाने के लिए 2 घंटे चाहिए कम से कम, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। उसके बाद आप वो टाइम जो देंगे वो डायरी में आप वो जो गलतियां हुई हैं उन डायरी में कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए दीजिए। आप उन जो भी गलतियां हुई हैं वो कॉन्सेप्ट उठाइए, चाहे नेट से चाहे बुक से, और एक बुकलेट में उसको रखते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितने लोग कर रहे हैं? पर डे 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। पर डे मिनिमम 100 क्वेश्चन, पर डे 100 क्वेश्चन लगाना है। कितने लोग कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कितने लोग हैं जो पर डे 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं? और जो वैसे बच्चे हैं कम से कम जो जिनको 2024-25 में देना है, उनका रेशियो है 10 से 20 क्वेश्चन डेली, 10 से 20 क्वेश्चन डेली। कितने लोग हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, 10 से 20 क्वेश्चन डेली ऑब्जेक्टिव कौन लगा रहा है? सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। कितने लोग लगा रहे हैं? कितने लोग शाम को 6 बजे इसी चैनल IAS विद ओजांग सर पे 6 PM पे हमारी कौन बनेगा जिलाधिकारी क्विज हो रही है? कितने लोग उस धाकड़ जिलाधिकारी क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, जहां हम डेली टीचर खड़े होकर क्विज कराते हैं आपसे? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं मुझे ईमानदारी से बताओ, शाम की 6 बजे की जो हमारी क्विज की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, उसमें कितने लोग क्विज ले रहे हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, कितने लोग शाम को 6 बजे टीचर खड़े होते हैं, संयम सर वहां पर आ रहे हैं शाम को 6 बजे, और वो 6 बजे क्या कर रहे हैं? आपसे क्विज करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। हमें पता है हमने क्या किया है। देखो, हमने सबसे पहले यहां ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे फ्री टेस्ट दिया, हमने बच्चों को शेयर भी किया व्हाट्सएप पे, लेकिन वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं। हमें पता है इसके बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आगे अभी तुम्हें मेंस प्रैक्टिस, एस्से प्रैक्टिस, इंटरव्यू प्रैक्टिस, बहुत कुछ करना है। अगर तुम अपना फंडामेंटल ही प्रिपेयर नहीं कर पाए तो आगे तुम्हारे लिए कोई भी चीज जो है वो बची नहीं रह जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, यहां हमने फ्री टेस्ट दे दिया। अगर आप जाएंगे तो यहां ढेर सारे आपके पास डेली के डेली यहां पर दिए हुए हैं क्विजेस। अब अगर आप इसको नहीं कर रहे तो हमने क्या कर दिया, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस आपको चैनल पे जाना है, इसी चैनल पे शाम को 6 बजे आज क्या करेंगे, सर जो है वो क्विज कराएंगे। बहुत से लोग नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर आना है, आपको टीचर के साथ बात करनी है, और अब उसका डिटेल आंसर हम OTP पे दे रहे हैं। तो OTP ऐप सबके पास है, और साथ ही साथ शाम को 6 बजे सभी लोग क्विज करने आ जाएं। तो आपको जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं 100 क्वेश्चन पर डे उन्हें करना है, और गलत क्वेश्चन को डायरी में लिखना है। और जो बच्चे 2024-25 में एग्जाम दे रहे हैं 10 से 20 क्वेश्चन पर डे ऑब्जेक्टिव लगाना है। किसने किसने अपने टाइम टेबल में सेट कर लिया, जल्दी मुझे बताओ, किसने किसने सेट कर लिया 10 से 20 क्वेश्चन पर डे? जल्दी से मुझे बताइए किसके किसके टाइम टेबल में ये है, सभी का जवाब मुझे चाहिए। संतोष ने लिखा है यस सर, जीत ने लिखा है यस सर, और तमाम कमान सब लोग बताइए मुझे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? शाबाश। तभी काम किसके किसके टाइम टेबल में नहीं है, तो आज से सब लोग मुझे बताइए कौन कौन आज से इसको फॉलो कर रहा है, कौन कौन आज से इसको फॉलो कर रहा है। शाम को 6 बजे क्विज में आना ही आना, कौन बनेगा जिलाधिकारी में स्वागत है। देखिए आपके अंदर हर दिन 10-10 क्वेश्चन लगाओगे, मान लो 10 क्वेश्चन टीचर तुमसे डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तुम्हें इंकरेज कर रहा है, इससे ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें कहां मिलेगा?
तो आप अंदाजा लगाओ कि 365 को 10 से गुणा करोगे, ठीक है, 365 दिन को जब तुम गुणा करोगे 3650 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो चुके होंगे, 3650 डायमेंशंस तैयार हो चुके होंगे। इसकी पावर आप देखिए कितनी बड़ी होती है। आज ये छोटा सा 10 क्वेश्चन, आप आधे घंटे अपना टाइम आपको यूट्यूब पे देना है, आपका ये 10 क्वेश्चन कुछ दिन बाद आपकी नॉलेज को कहां तक लेकर जाएगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए, इसका मिराकल देखिए, इसका जो चमत्कार देखिए, वो बहुत जरूरी